अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं दिन का। अगर आप देख रहे हैं तख्ती ऑनलाइन। कॉस्मोलॉजी में हमारे पास बड़े बड़े सवालात हैं जिनके जवाब आज भी हम तलाश कर रहे हैं। इनमें एक सवाल ये है कि कायनात की उम्र कितनी है। हमारे नज़दीक कायनात की उम्र तकरीबन 13.7 बिलियन ईयर्स है, लेकिन अब ये उम्र चैलेंज की जा रही है और कायनात की उम्र 27.7 बिलियन साल बताई जा रही है, जो कि ऑलमोस्ट डबल है। इस एस्टिमेशन पर हम कैसे पहुँचे और आखिर वो क्या वजूहात थी जिसकी वजह से हमने सोचा कि कायनात की उम्र ज़्यादा होगी, इसके बारे में मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ। लेकिन पहले ये देखते हैं कि किस तरीके से हम अपनी कायनात की उम्र का अंदाज़ा लगाते हैं। वैसे तो मैं इस पर बहुत तफसील से वीडियोस बना चुका हूँ, लेकिन आपको बड़े सिंपल वर्ड्स में मैं बताने जा रहा हूँ कि कम से कम दो ऐसे तरीके हैं जिसके ज़रिए हम कायनात की उम्र का अंदाज़ा लगाते हैं। पहला तरीका है हब्बल कांस्टेंट। हमारी कायनात आहिस्ता आहिस्ता फैलती जा रही है, एक गुब्बारे की तरह है जिसके ऊपर मुख्तलिफ गैलेक्सीज बनी हुई हैं और वो गुब्बारा आहिस्ता आहिस्ता हवा की वजह से फैल रहा है। अब गैलेक्सीज एक दूसरे से दूर हो रही हैं, लेकिन अगर हम माजी में जाएं तो ये गुब्बारा सिकुड़ता जाएगा और एक वक्त ऐसा आएगा कि गुब्बारा बिल्कुल एक छोटा सा नुक्ता बन जाएगा। ये वो पॉइंट था जब बिग बैंग हुआ और हमारी कायनात बनी। इस एक्सपेंशन के रेट को डिफाइन करने के लिए हम एक कांस्टेंट की मदद लेते हैं जिसे हबल कांस्टेंट कहा जाता है, और उस कांस्टेंट के ज़रिए हम कायनात की उम्र का अंदाज़ा लगाते हैं। लेकिन उसके साथ साथ जहां पर हम हबल कांस्टेंट का इस्तेमाल करते हुए कायनात की उम्र का अंदाज़ा लगा रहे, दो और तरीके हैं जिनके ज़रिए कायनात की उम्र का अंदाज़ा लगाया जाता है। दूसरा तरीका ये है कि हम दूर के यानी माजी में दूर के सितारों को और गैलेक्सीज को देखते हैं और हम ये देखने की कोशिश करते हैं कि ये सितारे किस तरीके से पैदा हुए। मैं आपको एक क्लस्टर की तरफ लेकर चलता हूँ, एक स्ट्रक्चर की तरफ लेकर जाता हूँ जिसे एंशिएंट ग्लोबुलर स्ट्रक्चर कहते हैं। यहाँ पर हमें सितारा एक नज़र आता है और ये सितारा बहुत ज़्यादा ब्राइट है, इसका कलर भी है। हम हैरान होते हैं कि आखिर ये सितारा जो कि इतना पुराना है, यानी माजी में हम उसे देख रहे हैं, वो इतना ब्राइट कैसे हो सकता है। क्योंकि जब यूनिवर्स पैदा हुई, जब बिग बैंग हुआ, उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता सब एटॉमिक पार्टिकल्स मिले, हमें प्रोटॉन्स मिले, हमें न्यूट्रॉन्स मिले, हमें इलेक्ट्रॉन्स मिले, और फिर एटम बने, एटम से मॉलिक्यूल्स बने और मॉलिक्यूल्स के साथ फिर स्टार्स बने, ब्लैक होल्स बने, गैलेक्सीज बनी। कायनात आहिस्ता आहिस्ता इवॉल्व कर रही थी। इसका मतलब ये है कि गैलेक्सी बनने तक वक्त में हमें एक सफ़र तय करना था। लेकिन अगर आज हम माजी की तरफ देखते हैं और हमें नज़र आता है कि कायनात 13.8 बिलियन साल पुरानी है और इसमें हम मदद लेते हैं माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन की भी, उसके ज़रिए भी हमें पता चलता है कि कायनात की उम्र 13.8 प्लस माइनस 20 मिलियन ईयर्स लगा दीजिए इतनी है। तो हमारे लिए कुछ मुश्किलात पैदा हो रही हैं, और वो मुश्किलात इसलिए पैदा हो रही है कि एक तो कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन हमें ये चीज़ बता रही है। ये रेडिएशन उस वक्त खारिज हुई जब कायनात बिग बैंग के ज़रिए बनी, तो वहाँ पर जो हीट सिग्नेचर थे बिग बैंग के, वो आज भी हम तक पहुँच रहे हैं और अब वो माइक्रोवेव स्पेक्ट्रम में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के ज़रिए हम तक पहुँच रहे हैं, तो उसके ज़रिए हमें इंफॉर्मेशन मिलती है। लेकिन अगर मुझे एक सितारा ऐसा मिले जो 13.8 बिलियन साल से भी पुराना हो, जिसकी उम्र उससे भी आगे जा रही, तो फिर आप क्या कहेंगे। मैं आपको यहाँ पर टाइम डायग्राम दिखा रहा हूँ। आप इस टाइम डायग्राम में देख रहे हैं कि एक तरफ जेम्स वेब टेलीस्कोप है जो कि माजी में देख रही है, और दूसरी तरफ हमारी कायनात 3.8 बिलियन साल पहले जन्म ले रही है। लेकिन एक सितारा है जो कि 13.8 बिलियन, एक सितारा है जो कि 13.8 बिलियन साल पहले भी मौजूद है। इस सितारे का नाम है मैथ्यूसेला।
इस स्टार को HD 140283 भी कहते हैं। ये सितारा हमारी गैलेक्सी में मौजूद है, बल्कि हमसे सिर्फ 190 लाइट ईयर के फासले पर है ज़मीन से, यानी हमसे बहुत ज़्यादा फासले पर नहीं। लेकिन इसकी जो एज है वो 14.5 बिलियन ईयर्स है। 14.5 बिलियन। तो इसका मतलब यह है कि ये तो हमारी कायनात से भी बड़ा है। अब हमें बहुत सी ऐसी गैलेक्सीज भी मिल रही हैं जो कि हमारी कायनात से ज़्यादा एज रखती हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या ये गैलेक्सीज बड़ी हैं या हमारी कायनात। जेम्स वेब टेलीस्कोप, इसे जब स्पेस में भेजा गया तो इसने कुछ ऐसी गैलेक्सीज को देखा जो कि तकरीबन कायनात के बनते ही, यानी बिग बैंग के होने के 300 मिलियन साल के बाद बन चुकी थी। मज़े की बात यह है कि अगर हम अपनी कायनात की पूरी उम्र को 100 दिनों में ले आएं तो ये गैलेक्सीज 2.5 दिनों के बाद मार्ज़े वजूद में आ चुकी थी, यानी इतनी जल्दी ये गैलेक्सीज बन चुकी थी। हम हैरान हैं कि इतनी जल्दी इतनी कम्पैक्ट, मैच्योर और कम्प्लेक्स गैलेक्सीज कैसे बन सकती हैं। यहाँ से ये सवाल पैदा हुआ कि क्या हम कायनात की उम्र का अंदाज़ा सही लगा रहे हैं। लेकिन फिर हमारा सामना हुआ जेड्स गैलेक्सीज के साथ, ग्लास Z12, जो कि 13.6 बिलियन ईयर्स की हैं। मैं आपको यहाँ पर उनकी तस्वीर भी दिखा रहा हूँ और आप देख सकते हैं कि उनसे जो हमें लाइट मिल रही है वो रेड शिफ्टेड है, और उनके जो रेड शिफ्टेड पैरामीटर्स हैं वो भी मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ। अब ये गैलेक्सीज ऐसी हैं जो कि हमारी कायनात से, यानी एक तो हमने एक सितारा देखा जो कि हमारी कायनात से बड़ी उम्र रखता है, लेकिन यहाँ पर मैं आपको 4 गैलेक्सीज दिखा रहा हूँ और उनमें जो सबसे ओल्डेस्ट है जेड्स GS-Z13, वो डायमीटर के लिहाज से तकरीबन 1000 से ज़्यादा लाइट ईयर्स के फासला रखती है, जबकि हमारी गैलेक्सी 100,000 लाइट ईयर का फासला रखती है, यानी वो इतनी डेंस गैलेक्सी है, इतनी डेंस गैलेक्सी है। और एज हमारी गैलेक्सी की 13.61 बिलियन साल है। तो यहाँ पर जेड गैलेक्सी जो कि 4 गैलेक्सीज हैं वो सवाल उठाती हैं, और उसके अलावा भी वो गैलेक्सीज जो कि हम आगे देखने जा रहे हैं, या वो सितारे सवाल उठाते हैं कि क्या अगर एक बच्चा 3 साल का है तो क्या वो इतना मैच्योर हो सकता है। आप इस आदमी को देखें, और क्या अगर मैं आपको ये कहूँ कि ये 3 साल का, तो आप मानेंगे? बिल्कुल नहीं मानेंगे। आप कहेंगे या तो इसकी एज गलत बताई जा रही है या इसकी डेट ऑफ बर्थ गलत बताई जा रही है। तो यहाँ पर सवाल है डेट ऑफ बर्थ का। इसलिए डेट ऑफ बर्थ पर काम कर रहे हैं राजेंद्र गुप्ता, जो कि फिज़िक्स के प्रोफेसर हैं यूनिवर्सिटी ऑफ ओटावा के, और उन्होंने एक थ्योरी पेश की है जो कि ये कहती है कि कायनात की उम्र 13.8 बिलियन साल नहीं बल्कि 27.7 बिलियन साल, 27.7 बिलियन साल हैं। और उन्होंने ये थ्योरी दी है, और इस थ्योरी पर इस वक्त बहुत ज़्यादा बहस हो रही है, क्योंकि उन्होंने भी अपनी थ्योरी को मैथमेटिक्स और सिमुलेशंस के ज़रिए साबित किया है और बताया है कि हमारी कायनात 27.7 बिलियन साल पुरानी है। और अगर हम ये समझते हैं कि ये इतने साल पुरानी है, तो फिर जितनी भी चीज़ें हमें ऐसी नज़र आ रही हैं, जितने भी ऑब्जेक्ट्स, सेलेस्टियल बॉडीज़ ऐसी नज़र आ रही हैं जो कि उम्र में कायनात से बड़ी हैं, वो ऑटोमेटिकली जस्टिफाई हो जाती हैं, क्योंकि वो फिर भी हमारी कायनात का हिस्सा रहते हैं। मैं आपको इस थ्योरी के बारे में मज़ीद भी बताऊंगा, और आपको ये बताऊंगा कि ये थ्योरी डिवाइस कैसे हुई, और इस थ्योरी में क्या और चीज़ें हैं जो कि जेम्स वेब टेलीस्कोप हमें बताने जा रही है। तो ये सारी चीज़ें चलती रहेंगी। उसके साथ साथ हम ये भी देखेंगे कि जेम्स वेब टेलीस्कोप ने कैसे डार्क स्टार को, पहली मर्तबा इंसान ने डार्क स्टार को दरियाफ्त किया है, और हमें यह लग रहा है कि जेम्स वेब टेलीस्कोप ने पहली मर्तबा डार्क स्टार को, जो कि डार्क मैटर से बना है, उसे भी देखा। तो ये सारी चीज़ें जेम्स वेब टेलीस्कोप में अब आपको अगली वीडियोस में नज़र आएंगी। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो पसंद आई होगी आपको। तख्ती ऑनलाइन को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस फिल्म को दूसरों तक पहुँचा दीजिए।